आयत नंबर 13। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यालमून। और जब इन्हें कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह और लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए। खबरदार, वही बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं। देखें, जो अहले ईमान है वो जब बुलावा आता है फौरन लब्बाइक हाजिर होते हैं, जो भी हो। अब मुनाफिकीन क्या कहते हैं कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे ये ना समझ लोग ईमान लाए। इन्हें ना नफ़ा नुकसान की फिक्र, ना अपना सब कुछ छोड़ के कारोबार छोड़कर आ जाते हैं। वो ये समझते थे कि ये लोग ना समझ हैं जो ईमान लाए, जो इस कदर ईमान ले आए कि अब वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, जब इन्हें बुलावा आए फौरन हाजिर हो जाते हैं। तो अल्लाह उनके बारे, मुनाफिकीन के बारे में कह रहा है कि आगाह हो जाओ, वही बेवकूफ़ हैं। मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं जो ईमान वालों को ना समझ कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन इन्हें इल्म नहीं कि वही बेवकूफ़ है। वो सादिकुल ईमान जो ईमान के हर तकाजे को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, हाजिर हैं, उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं हो सकता। उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। उन्होंने ये जान लिया है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, ये जिंदगी तो आर्जी है, आज नहीं तो कल जाना जरूर है। असल ईमान वाले ही अकल वाले हैं। आयत नंबर 14। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं। अब ये दोनों पर आएगा, आम यहूदी पर भी और मुनाफिकीन पर भी। आम यहूदी कहते थे कि हमें मुसलमान कहा जाए, हम रसूल पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा सब नबियों को मानते हैं, आखिरत पर भी ईमान है और अल्लाह पर भी है। और मुनाफिकीन जो यहूदियों का भी साथ देते थे और ये भी कहते थे कि हम रसूल पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके दीन को मानते हैं, वो ना इधर के थे ना उधर के। और जब ये अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और यहाँ शैतानों से मुराद यहूद के उलमा हैं, उनके सरदार अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन मदीना का सरदार था। जब वो मुलामत इनसे करता था, मुनाफिकों को कहने लगता था कि तुम तो शामिल ही हो गए हो बिल्कुल मुसलमानों में, तो तुम तो उनकी हर बात मान रहे हो। तो मुनाफिकों को कुछ ना कुछ वफादारी का यकीन दिलाने के लिए कहना पड़ता था कि हम तो उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम आपके साथ ही हैं, फिक्र ना करें। इस सूरत निसा में कहा गया ऐसे लोगों का कि या ना ये इधर के हैं और ना ये उधर के हैं। आयत नंबर 15। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह इनसे हंसी करता है और इन्हें मोहलत देता है कि वो अपनी गुमराही में रहे। यानी यह हकीकत ये है कि अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उनको ढील दे रहा है कि वो अपनी अकल के अंधेपन में बढ़ते चले जाएं। अल्लाह ऐसे बंदों की रस्सी दराज कर रहा है कि जहां जाना चाहते हो जाओ। आयत नंबर 16। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी, सो इनकी तजारत ने इन्हें कोई नफा ना दिया और ये हदायत पाने वाले ना हुए। अब देखिए, बड़ा प्यारा अंदाज है समझाने का कि एक शख्स के पास दो ऑप्शन थे। एक ने गुमराही को छोड़ा, हदायत ले ली, चाहे कीमत देनी पड़ी, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, आजमाइशों से गुजरना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन हदायत ले ली। और एक शख्स ने हदायत छोड़कर गुमराही ले ली, फौरी तौर पर आसानी हो गई, फौरी तकलीफ से बच गया, हर लिहाज से अपने आप को बचा लिया, लेकिन हकीकत में सबसे घाटे का सौदा कर बैठा, हदायत छोड़कर जलालत खरीद ली। तो उनकी ये तजारत उनके हक में बिल्कुल मुफीद नहीं रही और अब ये हदायत पाने वाले नहीं हैं।